इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस समय हम खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में हैं और अब प्रचार जो है वो अंतिम चरण में है और चरम पर भी है। आपके प्रचार के जो जगह जगह आप पहुंच रहे थे, हम लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए थे। एक आनंद के साथ आपने प्रचार किया। कई जगह हम आप देखते हैं, आप बैठ के ढोलक बजाने लगते हैं, कहीं गाना गाने लगते हैं और ये आपके चेहरे पे एक जो रिलैक्सेशन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिखा। आज अब चुनाव मुश्किल से कल एक दिन और बचा है प्रचार को लेके। पूरा दौर आपने देखा, आपके साथ एक काफिला भी दिखाई देता है। क्या लग रहा है माहौल आपको? जो विद्यार्थी पूरे 5 वर्ष पढ़ाई करता है जी, उसको परीक्षा का तनाव बिल्कुल भी नहीं होता। हमने खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के साथ जीवंत संपर्क स्थापित किया है। पिछले 10 वर्षों में परिवार का एक रिश्ता हर व्यक्ति से जोड़ा है। उसका सुख हो, उसका दुख हो, उसका काम हो, उसके विचार हो, वो सब हमने साझा किए हैं। और इसलिए जब परिवार का रिश्ता किसी के साथ निर्मित होता है तो ऐसा ही प्रेम मिलता है। और इसलिए जनसंपर्क की सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि चुनाव में प्रत्याशी को जनसंपर्क के लिए जाना पड़ता है। लेकिन मैं 5 वर्ष पूरे एक विधायक के रूप में इन लोगों के बीच पहुंचा हूं और इस कारण से जो रिश्ता बना है, जो प्रेम का निर्माण हुआ है, वो प्रेम मुझे इस जनसंपर्क के दौरान भी जनता से मिल रहा है। ये जो प्रेम है, ये जो परिवार कह रहे हैं आप पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, तो उनके लिए कुछ चिंता भी की होगी आपने, कुछ प्लानिंग की होगी कि अब यदि मौका मिलता है तो 5 साल मुझे ये काम और करना है। वो कौन से प्राथमिकता में है? हमने 2013 में लक्ष्य तय किया था कि विधानसभा में पीने के पानी की, स्वास्थ्य सुविधाओं की, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में हम विकास की उन लक्ष्य को हासिल करें जो यहाँ का मतदाता चाहता है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 2 CM राइज विद्यालय हमारे इस विधानसभा क्षेत्र को मिले, कॉलेज के नए भवन मिले, हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग मिली, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र हमने खुलवाए, हरणगांव को नवीन तहसील बनाकर खातेगांव तहसील का जो बड़ा क्षेत्र था जिसके कारण राजस्व संबंधी कामों के लिए लोगों को खातेगांव जाना पड़ता था, आने वाले 3 से 4 माह में हरणगांव नई तहसील के रूप में आकार लेगा। क्षेत्र के किसानों की सबसे बड़ी जो सिंचाई की समस्या थी उसको दूर करने के लिए हमने 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हमारे विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कराई, छिपानेर माइक्रो इरिगेशन, हंडिया बैराज। और इसके अलावा हंडिया बैराज की सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर बढ़ाकर हम उन सब गाँवों को भी सिंचित कराने का काम कर रहे हैं जो कहीं न कहीं इस परियोजना से छूट गए हैं। साथ ही साथ विधानसभा के शेष बचे गाँवों के लिए माँ रेवा सिंचाई परियोजना, जिसकी DPR हमने तैयार कराई है, सरकार बनने पर उसको स्वीकृत कराकर विधानसभा के 100% गाँवों तक सिंचाई के लिए किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य हम 2025 तक हासिल करेंगे। ये वो काम है जिसके कारण क्षेत्र की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जागा है। भाजपा जो कहती है वो करती है और हमने करके दिखाया है। एक आपके व्यक्तित्व में बात दिखाई देती है। अभी हम लोग बहुत देर पहले से फॉलो कर रहे हैं। आप जैसे ही आए, एक गांव से एक ग्रामीण आपको दिखे, आपने अपनी पगड़ी उतार के उनकी टोपी निकाली, उनको पहना दी। कभी आप बैठते हैं, ढोलक बजाने लगते हैं। ये आपका मूल व्यक्तित्व है या इसको क्या समझा जाए? देखिए, व्यक्ति को अपने स्वभाव में जीना ही चाहिए। चुनाव का जब समय होता है तो बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें लेकर, तरह तरह का चरित्र लेकर जनता के बीच आते हैं। लेकिन जो आपका स्थायी चरित्र है, जो आपकी स्थायी छवि जनता के मानस में निर्मित हुई है, उस छवि से यदि आप बाहर जाते हैं तो कहीं न कहीं वो जनता के प्रति भी आपका वो दर्शाता है कि आप चुनाव के कारण इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। हम जो स्वाभाविक जीवन एक विधायक के रूप में जीते हैं, उसी को इस चुनाव में भी जनता के बीच रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। हमने कभी अपने वाहन पर विधायक के नाम की नेम प्लेट नहीं लगाई और हमने कभी अपने आप को एक विधायक माना भी नहीं। जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए एक सेवक की भांति जितनी सेवा हम कर सकते हैं उतना करने का हर क्षण, हर संभव प्रयास किया है। 5 वर्ष 24 घंटे 7 दिन बिना छुट्टी लिए हमने इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए काम किया है। इसलिए हमें विश्वास है कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करेगी। अंतिम और प्रश्न है कि
अब एक दिन और शेष रहा है, बहुत से गांव छूट रहे होंगे, हो सकता है सभी से कई बार मुलाकात नहीं हो पाती। इस मंच के माध्यम से आप कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मैं आपके विधानसभा क्षेत्र का ही बेटा हूँ, आपके बीच जन्मा हूँ, आपके बीच पला हूँ, आपके बीच बड़ा हुआ हूँ और आपके बीच लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी को भेजा है वो बाहर के हैं। जिन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका जनता ने उनको दिया था, वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी समस्याओं के लिए लोग तरसते रहे। आज वो आपके बीच आशीर्वाद मांगने आए हैं। वो आपको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, आप भी उनको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। तो अनजान आदमी से कैसी दोस्ती? मैं आपका जाना हूँ, आपका पहचाना हूँ, आपके साथ हर समय खड़ा रहता हूँ। इसलिए आपका आशीर्वाद मुझे और मेरी पार्टी को मिलना चाहिए। गरीब के कल्याण की गारंटी भारतीय जनता पार्टी है, देश की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी है, महिलाओं के स्वाभिमान की गारंटी भारतीय जनता पार्टी है और गरीब के घर पर दोनों समय के भोजन की व्यवस्था हो, इसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आप सबका आशीर्वाद मिले। मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी तो लाडली बहनों के खाते में 1250 की जगह 3000 रुपये देना हम चालू करेंगे। संबल जैसी महत्वपूर्ण योजना, कन्यादान जैसी महत्वपूर्ण योजना, तीर्थ दर्शन जैसी योजना पुनः मध्य प्रदेश में चलेगी। इस मध्य प्रदेश को अपने परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाने का प्रयास किया है। एक सुंदर बगीचा भाजपा ने इस प्रदेश में लगाया है। इस बगीचे की रखवाली का काम यदि दूसरे के पास चले गया तो बगीचा उजड़ते देर नहीं लगेगी। इसलिए इस बगीचे को और सुंदर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समस्त मतदाताओं का आशीर्वाद मिलना चाहिए। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।